अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कि एक देह के अंदर अद्वैत बोध प्रक्रिया का कि जो चेतन है कैसे पिंड और ब्रह्मांड के अंदर एक है। तो उसके लिए बताया कि ये जो सत्य चित आनंद है, अहम है, मैं है, ये एक देह के अंदर सत्य है, चिद है और ज्ञान आनंद है। तो सत्य कहते हैं कि जब देह है तो भी मैं सत्ता है, और जब शरीर नहीं है फिर भी मैं सत्ता है, और जब शरीर मिला नहीं था उस वक्त भी अहम है। तो इसमें सच्चिदानंद कहा। और ब्रह्मांड के अंदर जो ईश्वर का शरीर है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें चेतन सत्ता अस्ति, भाति और प्रिय है। माने एक शरीर में जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा है, अहम है, वो ब्रह्मांड के अंदर सत्य अस्ति है। सारे सत्य मिला के यूँ आप समझ लो कि उसका नाम अस्ति है। बड़े सत्य का नाम अस्ति कह दिया और एक शरीर में चेतन को सत्य कह दिया। अब एक शरीर में जो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्मांड के अंदर, उसको भाति कह दिया कि भास रहा है। सारे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान भास रहा है। सृष्टि ज्ञान से बनी है, ज्ञान से बनी है, फिर उसके अंदर ज्ञान ही बैठा हुआ है। तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, ज्ञान ही बैठ गया। ऐसी विलक्षण सृष्टि है। और सारी सृष्टि के अंदर जो सारे सत्य को अस्ति कहा, ब्रह्मांड में ज्ञान, एक शरीर के ज्ञान को भाति कहा, भास रहा है। और फिर एक शरीर के आनंद को ब्रह्मांड के अंदर प्रिय कहा कि ब्रह्मांड के अंदर जो प्रियता है वो चेतनता की है, अस्ति की है, आत्मा की है। तो एक शरीर में सच्चिदानंद और ब्रह्मांड में अस्ति, भाति, प्रिय। अब जो अस्ति है माने है, जब सारा ब्रह्मांड की प्रलय है तो भी है। वो जो सामान्य प्रकाशक है, ब्रह्मांड की प्रलय का प्रकाशक, जिसको अस्ति कहा, वो सामान्य सत्य है। माने सत्य तो है पर वहाँ कोई आकार नहीं है, वहाँ बिल्कुल सामान्य रूप से एक ज्ञान है। और जैसे ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ईक्षण हुआ, 3 गुण प्रकट हुए, तो अस्ति ही 3 गुणों के साथ भासने लगी, सामान्य से विशेष हो गई। माने जितने आकार हैं सारे वो सागर की लहरें हैं। सागर के जल के भिन्न कोई भी लहर नहीं है। ऐसे परमात्मा की लहरें जीव और जगत है विशेष, 84 लाख योनियां, लेकिन इसके अंदर चेतन ही भरा है, सच्चित आनंद भरा है। तो ये सारे ब्रह्मांड में जो प्यारापन है वो आत्मा का है, चेतनता का है। अगर आत्मा शरीर के बाहर है, जीव आत्मा शरीर से बाहर है, तो कोई भी उसको प्रियता नहीं है। आत्मा की प्रियता है, हम सब आत्मा के नाते प्रिय हैं। और दूसरा अगर लेते हैं तो हम अपने आप से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, और जो हमें सुख देता है हम उससे प्रेम करते हैं, आत्मा के नाते प्रेम करते हैं। तो ये है एक शरीर में सच्चिदानंद आत्मा, ब्रह्मांड में उसी को संज्ञा हो गई अस्ति, भाति, प्रिय। अब जो अस्ति है और इधर जो सत्य है, एक शरीर में सत्य है जो देहों के समय भी है, तीनों कालों में है, देह के काल में भी है, देह की उत्पत्ति से पहले भी है,
और देह की प्रलय के बाद भी है, मिटने के बाद भी है। तो ये जो सत्य है, ये सुषुप्ति के अंदर आप देखो कि आप प्रकाशक हो, तो ये सत्य प्रकाशक सामान्य सत्य है। अब एक शरीर में आपको पहचान करनी है ब्रह्मांड की। अब सुषुप्ति के अंदर सारा कुछ लय हो जाता है, जागृत का व्यवहार लय हो जाता है, स्वप्न का जो मन की सृष्टि है वो लय हो जाती है, पर आपका स्वरूप प्रकाशक है, ये सामान्य है। इसके दर्शन करो। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर जब ये स्थूल सृष्टि और जब ये सूक्ष्म सृष्टि, देव सृष्टि लय होती है तो प्रकाशक है सामान्य। तो इसको कहते हैं सामान्य अंश। सामान्य अंश जब 3 गुणों से आकारों को ओढ़ता है तो देख लिए सामान्य से क्या हो जाता है, विशेष। मान लो एक चेतन किसी गाय के अंदर फुरा, गाय के रूप में, मनुष्य के अंदर फुरा तो मनुष्य के रूप में, विशेष। जो जो आकार है उसमें वैसा तद्रूप हो जाता है। जैसा आकार है चेतन वैसा तद्रूप हो जाता है। और सामान्य से क्या दिखने लगता है, विशेष। तो जो जगत प्रगटा तब क्या हुआ, सामान्य अंश विशेष अंश हुआ, विशेष हो गया। अब ये तो थी ईश्वर की सृष्टि। सामान्य प्रकाशक है जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। विशेष है आकारों वाली सृष्टि जिसको हर कोई ओढ़ के बैठा है और बन रहा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये है ईश्वर की सृष्टि। सामान्य ब्रह्म, विशेष ईश्वर की सृष्टि। और विशेष के ऊपर जब जीव ने कल्पना कर दी अपने भावों की, अपने संबंधों की, व्यवहार के लिए, तो उसको कह दिया विशेष के ऊपर कल्पित कर दिया, तो कल्पित विशेष। विशेष के ऊपर भी उसने क्या कर दी, कल्पना कर दी। ईश्वर ने विशेष सृष्टि बनाई, उसको विशेष अंश कहा, लेकिन कल्पित विशेष क्या है, वो है जीव की सृष्टि। अब ईश्वर की सृष्टि तो बाहर है, पर जीव की जो कल्पित विशेष है वो तो इसके अंदर है। वो तो हर किसी की अपनी अपनी सृष्टि है, अपने अपने सोच है, उसके हिसाब से वो देखता है। तो ये जो जीव की सृष्टि है इसको प्रातिभाषिक सत्य कहा, और ईश्वर की सृष्टि को व्यवहारिक सत्य कहा। व्यवहार के अंदर ईश्वर की सृष्टि सत्य है, और झूठ मूठ की सृष्टि क्या है, जो जीव ने बनाई, उसको कहते हैं प्रातिभाषिक। माने भास तो रही है पर है नहीं। ये मनोमयी सृष्टि है, मन के अंदर रहती है। तो इस प्रकार ये जो 3 अंश हैं, सामान्य अंश ब्रह्म को कहते हैं। अब सार रूप से सुन लो, विशेष अंश ईश्वर की सृष्टि को कहते हैं, और कल्पित विशेष जीव की सृष्टि को कहते हैं। अब जो ईश्वर की सृष्टि है वो तो देखो आंखों से दिख रही है, इंद्रियों से सिद्ध है। आप स्त्री को देख रहे हो, पुरुष को देख रहे हो, आप हाथी को देख रहे हो, घोड़े को देख रहे हो, इंद्रियों से सिद्ध है। पर जीव की सृष्टि है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। कहाँ है बताइए? कल्पना है, एक व्यवहार के लिए कल्पना है। तो ये जो कल्पना है ये प्रातिभाषिक है, भासती तो है
पर होती नहीं है। तो ईश्वर की सृष्टि तो कल्पना तो जब तक आकार है तब तक सिद्ध है, इंद्रियों से सिद्ध है। पर जीव की सृष्टि इंद्रियों से भी सिद्ध नहीं है, कल्पित है। अपने आप को विचार से देहों से ऊपर उठाना है। ये अल्पकाल का है, सुंदर यात्रा करो। यहाँ पर देह को ओढ़ते ही हम समाज के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार के अंदर यही सत्य है कि तुम पुत्र हो, भाई हो, पति हो, बहन हो। परमार्थ के अंदर नहीं ये बात, वहां तो बस एक ही सत्य है जो सबकी आंखों में विराजमान है। व्यवहार के अंदर उतरोगे तो आप आकार को देखोगे, मटके को देखोगे तो पानी भरोगे। मिट्टी में पानी नहीं भरा जाता, चेतन में व्यवहार नहीं होता, सामान्य चेतन में, आकार वाले में ही होता है। तो इस प्रकार ये जो कर्तव्य है, अब जैसे चल रहा है तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। हमें सजग होना चाहिए। सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है अपने स्वरूप को जानना। हमारे ऋषियों ने तो इस बात को काट दिया। उन्होंने कहा सब कर्तव्य अपने स्थान पर, लेकिन ये जो परम कर्तव्य है ये जीव को अति आवश्यक है। अपने यथार्थ स्वरूप को जानना कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जान करके फिर भगवान ने कहा मेरे में मिलके मुझको ही भजता है। फिर व्यवहार करता है पर स्थित कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो इस प्रकार ये जो आकार है इसको, इसके यथार्थ स्वरूप को जानना है मैं कि, तो सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है? व्यवहारिक, कि अपने शरीर को जानना है कि ये अन्नमय कोश क्या खाता है, क्या खाना चाहिए, नहीं तो मरेगा जल्दी। तो कर्तव्य है ना कि हम अपनी आयु लेके आए तो उसको सुंदर जिए। ज्ञान सुख रूप है, ज्ञान सहित कर्म सुखदायी। अज्ञान में तो मर्जी से व्यक्ति चलता है और सारा ही गलत कर लेता। देह के प्रति कर्तव्य नोट कर लीजिए। अन्नमय कोश है, क्या हमारे अनुकूल है, क्या प्रतिकूल, ये जानना है। खाना सब कुछ है, लेकिन जो गुण के अनुकूल है उसको अधिक लेना है। उसके बाद अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। देह के बाद कौन होता है? परिवार। देह से आगे महत्व दिया जाता है परिवार को। अब परिवार के बाद समाज के प्रति कर्तव्य है। समाज है हमारा, एक बिरादरी है, उस समाज के प्रति कर्तव्य, फिर देश के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो इस प्रकार हमें जीवन जीना है सुंदर। ये नहीं कि एक पशु जिस तरह से आया और चला गया खा पी कर, वैसा नहीं होना। तो इस कहा कि ये सामान्य सत्य है, जान लो अस्ति प्रकाशक ब्रह्म, और विशेष है ईश्वर की सृष्टि 84 लाख आकार, और कल्पित विशेष है उस पर मेरे की मोहर। मेरे की मोहर लगा देते ना, मटका बनाया कुम्हार ने, हमने पैसे दिए और मोहर लगा ली मेरा मटका। आपका प्रश्न होगा फिर हमने कौन से पैसे दिए? तो ये जो आकार, ये जो मटका पहनकर बैठे हो, ये कर्मों की पूंजी से मिला है। अब जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, पहले अपना शरीर देखो, स्वास्थ्य देखो, फिर मकान देखो, परिवार देखो, कर्मों का पता चल जाता। तो इस प्रकार ये सृष्टि है। तो सामान्य अंश की परिभाषा है जो भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के
समय भी है और भ्रांति की निवृत्ति के पश्चात भी। तो भ्रांति क्या है यहाँ पर? है तो हम सच्चित आनंद आत्मा, अजर अमर, पर समझते क्या है? क्या भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूँ, तो अपने को शरीर मानना। तो ये क्या हो गया? इसमें जो अस्थि है कह रही है कि मैं शरीर हूँ, तो ये भूल है, तो इसको भ्रम कहते हैं। इस भ्रम से पहले भी आप हो, भ्रम के समय भी आप कह रहे हो कि मैं शरीर हूँ, और जब भ्रम गुरुदेव छुड़ा देते हैं तब भी आप कहते हो कि मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो बात बदलती है। सबसे पहले आते हैं भूल से कहते हैं मैं शरीर हूँ, गुरु के पास तत्वज्ञ के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। अब मैं तो है, पर उसका जो अगला रूप है वो बदल गया। भ्रम की क्या हो गई? निवृत्ति। तो ये है कि आत्मा भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के समय भी है और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी है। तो अस्थि सामान्य सत्य है, तीनों कालों में एक रस रहता है, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता वह सामान्य सत्य है। अब बता तो दिया आपको, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले है, सृष्टि के समय है और सृष्टि के लय के बाद। ठीक है ना, किताब के अंदर देख लो। अब विशेष अंश के लिए लिखा है कि परिभाषा याद करके आएंगे। भ्रांति के समय, सादे भाषा में तो समझा दिया कि भाई सामान्य से विशेष हो गए तो आप आकार ओढ़ लिया, जैसे मिट्टी से मटका बन गया तो वो सामान्य से क्या हो गई? मिट्टी विशेष हो गई। ऐसे आकार बना तो आपका व्यवहार विशेष है। लेकिन शास्त्रीय भाषा में विशेष अंश को क्या कहते हैं? भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति नहीं होती, परंतु जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, वो विशेष अंश। सामान्य अंश का तो है, भ्रांति के समय भी है, बताया ना अभी। भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के समय में भी है और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी है। विशेष का बताया भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति नहीं होती, पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है। जब शुरू में पढ़ा तो हमारा तो दिमाग ही उड़ने लग गया, समझ ही ना आया क्या बोल रहे हैं। पर सच बताइए, जब मैं देह हूँ, इस भ्रांति के समय आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति कहाँ होती है? होती नहीं। पर जब ये प्रतीति हो जाती है कि मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, तो मैं शरीर हूँ, मैं मरूंगा, मैं बूढ़ा, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। भगवान कह रहे गीता, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। तो भ्रांति के समय तो प्रतीति नहीं होती कि मैं आत्मा हूं, पर आत्मा की प्रतीति से कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, इसको प्रतीति नहीं कहते, इसको ज्ञान कहते हैं। प्रतीति झूठ की है। जब आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हो जाता है तो भ्रांति की निवृत्ति। भ्रांति क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं मरूंगा, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। व्यवहार में तो कहोगे, पर अंदर से आपको पता है कि मैं पुरुष एवेदम सर्वम। ये चित्त की और बुद्धि की स्थिति है, वाणी की बात नहीं है। वाणी से कुछ नहीं बोलना। वाणी से तो हमारा जो कपड़ा पहना है, शरीर, उसका व्यवहार है। इसको मुंह में नहीं रखना, इसको तो बुद्धि में ज्ञान रखना कि जब आत्मा की का ज्ञान है तो प्रतीति झूठ की निवृत्ति है। देख लीजिए आपको कोई कितना ही कह दे कि आप मरोगे मरोगे,
कितना कोई कहे पर आपको नहीं उठेगा कि मैं मरूंगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि मैं अजर अमर हूं। अभी कोई कह देता है ना भाई जन्मदिन, तो भी अंदर से आवाज आती, सैकड़ों करोड़ों युग बीत गए, कब था जन्म, बता नहीं सकते। बता सकते हो क्या? देखिए ना, एक निश्चय के अंदर आ जाता है, वाणी से आप नहीं बोलते। बाहर जन्मदिन भी मनाते हैं, खूब जो भी उठा पटक जो भी होता है, काटना, केक काटना, जो भी होता है वो सब करते हैं, पर अंदर से निश्चय है कि ये एक लीला चल रही है। तो ये है विशेष की परिभाषा। भ्रांति के समय कल सुनूंगी, जिसकी प्रतीति नहीं होती, पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति है। तो इस प्रकार कहा गया, ये विशेष अंश है। और फिर कल्पित विशेष क्या है वो लेते हैं। अब इसको उदाहरण दिया, विशेष अंश का उदाहरण दिया कि भ्रम कैसे हुआ, क्या कारण है भ्रम होने के। तो सबसे पहले उदाहरण दिया कि रस्सी के अंदर कई बार अगर अंधकार के अंदर, मंद अंधकार के अंदर रस्सी पड़ी है, यहाँ पर हमें समझ आएगा उदाहरण, तो फिर अपने में घटाएंगे कि हमने कैसे भूल की। सबसे पहले मंद अंधकार होना चाहिए। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, अगर गहरा अंधकार है तो भी आपको रस्सी सर्प नहीं दिखेगी, आप रस्सी पे पैर रखते हुए निकल जाओगे। लेकिन अगर मंद अंधकार है, बाहर रस्सी पड़ी है, आपने सर्प देखा हुआ है, सर्प के बुद्धि में संस्कार है, इधर मंद अंधकार और रस्सी पड़ी है और बुद्धि में सांप के संस्कार, तो दोनों मिलकर के क्या भ्रम पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। मंद अंधकार में वैसे रस्सी पड़ी है तो लंबी होकर के सांप जैसी है, तो वहां पर आ जाता है कि सांप पड़ा है। अब हम भ्रांति से सर्प देखते हैं, पर डरते तो सचमुच है, मरने से डरते हैं। देखा हमने भूल से, अंधकार के कारण, मंद अंधकार के कारण, बुद्धि में संस्कार के कारण, डरे तो सही, मरने से डरे तो सही, मृत्यु से डरे, कष्ट होने लगा। तो इसी प्रकार जो अज्ञान है हमारे अंतःकरण में, ये जो अविद्या है, इसके कारण बाहर है तो सारा चेतन, और फिर इधर हमारे हृदय के अंदर जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, संसार के, राग के, द्वेष के, मैं के, मेरे के, वो सारे कहाँ प्रकट हो जाते हैं? यहाँ पर हो जाते हैं कि संसार दुख रूप है। शुरू में गुरुदेव भी पढ़ाते हैं कि ये असत्य है, जड़ है, दुख है। संसार को कहते हैं, संसार किसको कहते हैं? आकार को, आकार को, और हमारे जो अंदर इसमें संबंधों के गुण हैं, संबंधों के गुण हमारे अंदर जो हैं, उसके कारण ही तो संसार कहते हैं। आकार वास्तव में है नहीं। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, वास्तव में तो नहीं हो। आपके शरीर के अंदर देखो 5 भूत और 3 गुण लगे हुए हैं, और आंखों में चेतन है, 9 से बना है सारा ब्रह्मांड। सबके अंदर 9 मिलेंगे। चाहे वो छोटा सा मच्छर है, उसके अंदर भी सारा कुछ है, 5 भूत, 3 गुण और 9वां चिदाभास। इसलिए कई बार कहते हैं आप आकार को उतार दो, फिर देखो शरीर में क्या है। इसको बाध कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? शरीर का बाध कर दो। बाध माने शरीर को, आकार को मिथ्या निश्चय कर लो कि वास्तव में
है नहीं। तो सारा क्या है? सारे शरीर में 5 भूत हैं, 3 गुण हैं और 9वां चेतन है। सारे शरीर में व्याप्त है और आंखों में विशेष है, हृदय में विशेष है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसके हार्ट पर भी उपस्थिति देखते हैं कि भाई है। डॉक्टर कहाँ देखता है? वो देखता है कि भाई है, वो दरवाजा खटखटाता है एक तरह से, फिर आंखें खोल के देखते हैं। देखा आपने? आश्चर्य है। आंखें खोल के देखते हैं और आंखें अगर नहीं है तो आंखें पथरा जाती हैं, पत्थर हो जाती हैं। अगर बैठा है तो आंखें नेचुरल है। तो किस तरह से ये देखो, चेतनता सारे शरीर में भी व्याप्त है और आंखों में सामान्य से विशेष है, हृदय में सामान्य से विशेष। अब जो हृदय में बैठा है वो जागृत में कहाँ आके बैठ जाता है? आंखों में। रात को फिर हृदय में चले जाते हो। सबसे पहले कंठ में उतरते हो, थोड़े बहुते स्वप्न देखते हो कंठ में बैठ के, हिता नाम की नाड़ी में, फिर अंदर चले जाते हो हृदय में। ठीक है? तो इस प्रकार ये जो रोज है, सुबह क्रम बाहर आता है और रात को अंदर जाता है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ज्ञान से क्या होता है? सुंदर पाठ होता है, अपनी आयु का अच्छी तरह लाभ उठाता है जीव, कोई शुभ कर्म करता है। जब समझ आ जाती है कि सब यहाँ रहता है, कुछ अपने हाथों से भी वो अच्छा करता है। जब ये भी समझ आ जाती है कि प्रारब्ध में जितना ही आपका, जैसे कहते हैं ना भाई ये बचत हो गई, वो भी एक तरह से निश्चित है। कहते हैं जो दान करता है ना उसकी बचत निश्चित रहती है, वो दान में नहीं कटती, ऐसा शास्त्र कहता है। कहानी सुनाई थी ना कि एक गधा और 2 रुपए। ज्योतिष ने कहा था भैया, उसने पूछा कि महाराज जी मेरे कितना भाग्य है, पैसा कितना है भाग्य में? कहते तू जितना दम लगाएगा ना, कुम्हार था, 2 रुपए बचेंगे तेरे को शाम को मिलाकर, और जो तेरा गधा है ये कभी भी तेरे से नहीं बिछड़ेगा। तो उसने 2-4 दिन देखा कमाए, उसने दम लगाया कि आज तो ज़्यादा ही काम करना है। वो ज़्यादा काम करे तो खर्चा हो जाए। एक दिन अगर 1 रुपए बचे तो दूसरे दिन 3 बच जाए, कुल मिला के 2 रुपए रोज के बचे। उसके दिमाग में आया, शुभ था, सतोगुणी था, उसके दिमाग में आया कि अगर ये 2 रुपए और गधा मेरे पास ही रहना है तो मैं खुले हाथ से क्यों ना खर्चा करूं। ये बात तो बहुत ही जब सुनी तो बड़ा प्रिय लगा, मन भी बदला, उदारता भी आई कि भाई जब 2 रुपए बचने और शाम को गधा ही बचना है तो फिर उसने जी दान करना शुरू कर दिया, खाना खिलाना शुरू कर दिया, कोई घर में आए उसको देना शुरू कर दिया। और वही हुआ, जब आखिर में वो महीने में हिसाब करता 2 रुपए और गधा रोज का उसके पास होता। तो ये हमें ये बातें समझाती हैं कि जीव को कृपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हम कृपणता से धन को रखते हैं तो किसके काम आता है ये हमें कोई पता ही नहीं होता। यहाँ तो अल्प आयु है, जीवन बड़ा छोटा है। आप कहोगे 100 साल का है, और बता दीजिए कितनी जल्दी मेरे मित्र 60-60 साल में रिटायर होके बैठे हैं। क्या देर लगती है पता नहीं चलता, लगता है जैसे कल ही तो था, कल ही ज्वाइन किया था स्कूल को या सर्विस को। तो इस प्रकार ये जो विशेष है, ये जो विशेष सत्य है भ्रांति, ये रस्सी में सर्प की भ्रांति। ये है तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, परमात्मा ही सर्वम है, पर इसने मैं मेरे की मोहर लगा करके क्या किया? शरीर को मैं माना तो मरने का डर लगा, परिवार में भय लगने लग गया, किसी के जाने का भय, कोई चला ना जाए,
धन जाने का भय, बीमारी का भय, सारे भय चिपक गए। तो निरीक्षण करना, ये बातें सत्य है ऋषियों की, बहुत सत्य है। आप निरीक्षण करना कि जैसे हम इधर मानते हैं ये सत्य है, तो सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती। भय, किसका भय होता है? भय होता है जो अपना है, उसके बिछड़ जाने का और अनर्थ के घर आ जाने का। भाई अनर्थ घर आए ना और अपना कुछ बिछड़े ना, दोनों बातें हैं। ये भी डर होता है कि हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, इसके आने का डर, और जो अपने पास है उसके बिछड़ने का डर। तो ये भय कब होता है? जब हम खुद कर्ता बनते हैं। याद रखना, क्या हम कर्ता हैं? हम एक काम कर सकते हैं, अपनी यात्रा को जो अशुभ है उसको हम सूली से कांटा कर सकते हैं। उपनिषद कहता है क्ष्यते चास्य कर्माणि। ये नहीं कहता उपनिषद के जो पिछले किए कर्म है वो तुम्हारे सामने ही नहीं खुलेंगे, खत्म हो जाएंगे साधना से। कहते नहीं, तत्व ज्ञान से, केवल तत्व ज्ञान से। बाकी तो फिर लंबी बात है, बाद में करेंगे। तत्व ज्ञान से सारे कर्म बुरे क्षीण हो जाते हैं। करना तो था ये, सुबह बिना सोचे समझे उठ करके संध्या वंदना परमात्मा का नाम लेना था, फिर अपना काम करना था। सोते वक्त भी याद रखना था कि भाई अब घर तो जा रहा हूँ, अगर ये मकान रहा तो सुबह आ जाऊँगा, और मकान ही अगर मकान है ये 25 मिनटों का, रात को घर जाता हूँ, उस वक्त याद आए भाई सुबह मकान रहा तो इसमें आ जाऊँगा, नहीं तो कोई छोटा मोटा और मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। इसको बचपन कहते हैं। बड़ा, देखो कितनी सुंदर सृष्टि है, आप इसको देखो, इसको मान के जाओ। तो परमात्मा ने साफ कहा, भगवान ने कहा कि मेरे अर्पण कर दो। कहा मन बुद्धि मुझे सौंपे, कितनी बार कह दिया 12वें अध्याय में, मन बुद्धि मुझे सौंपे भक्त वो प्रिय है। हम तो मन भी नहीं सौंपते, बुद्धि भी नहीं सौंपते, चिंतन मनन कहाँ करते हैं भगवान का? बुद्धि से ज्ञान और मन से मनन। तो इस प्रकार कर्ता बनते हैं तो ये भय लगे रहते हैं। वास्तव में सही बात है, हम अभी पूरे अपने स्वरूप में निष्ठ नहीं हैं। हम देखें कैसे भय लगता है, कोई थोड़ी देर लेट आए या कोई आज का माहौल देख के भय लगने लग जाता है। गुरुदेव आते हैं, भय लगने नहीं देते, पकड़ लेते। तो अर्पण कर दो कि आप ही सब जगह हो, आप ही सब जगह हो। मैं तो पास रह करके भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता, आप ही तो करते हो, तो आप ही करो। तो परमात्मा के अर्पण करना चाहिए, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा के अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार सामान्य में तो ठीक है, पर सारा उपद्रव कह दूं, उपद्रव है, सारा विशेष के अंदर है। ये अपना शरीर बनता है, स्त्री बन जाता है, पुरुष बनता है, एक एक चीज बनते ही कर्तव्य इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, तो कि शास्त्रों में लिखा है पुरुष के क्या कर्तव्य हैं, पढ़ लो भाई, लिख लो अपनी लिस्ट में। फिर कहते ये मेरी माँ है तो माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, एक और कागज लिख लो, हो जाएगी किताब या नहीं हो जाएगी। फिर आप दोस्त बन गए, दोस्त के प्रति कर्तव्य लिख लो। फिर आप पति बन गए, पति के प्रति पत्नी के प्रति कर्तव्य लिख लो। फिर पिता बन गए, पुत्र के प्रति, देखते जाओ इतना कर्तव्यों की लिस्टें लग गई। समाज के प्रति, दादा के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, अपने धन के प्रति, मकान के प्रति। अपना कोई कर्तव्य याद नहीं आया कि अपने प्रति भी कोई हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये सारी भूल भुलैया है, इसको छोड़कर केवल आ जाइए अहम के अंदर कि अहम आत्मा प्रकाशक हूँ। सुबह उठता हूँ, जो मेरा पाठ है
वो अपने आप सामने आता है, इसलिए उसको करते हुए चले जाए। लेकिन ये ना भूलें कि सुबह उठ करके हम पहले परमात्मा का जो भी हमारी साधना है उसको करें, तो उससे कोई ऐसा विपरीत कर्म हमारा क्षीण हो सकता है। तो ये बड़ा आसान तरीका था। तो इस प्रकार कहा कि जो विशेष अंश है, अब इसकी परिभाषा याद कर लेना। ये भी बता दिया कि रस्सी में सांप का उदाहरण दिया, कल थोड़ा पढ़ लेंगे। और इधर भी क्या है, मैं आत्मा में ये जो आरोप है, मैं मरता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, ये सारे इसमें आरोपित है और इन्हीं में भय है, इन्हीं में ही दुख है। बसता कहाँ है दुख? एक संबंधों के कल्पना के अंदर। तो ये है विशेष की परिभाषा याद कर लेना। भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति नहीं होती और जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति है। ओम पूर्णमद